बहन जी ने खुद बता दिया, मायावती जी ने, कि उन्होंने जो निष्कासित किया है आकाश आनंद को, पार्टी से निकाला है, वो अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं, उनकी वजह से निकाला है। तो जुर्म किसी और का, सज़ा किसी और को दी जाए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मायावती 1 साल में बार-बार कभी आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं, कभी आकाश आनंद को अंदर ले लेती हैं पार्टी के, कभी बाहर कर देती हैं, कभी अंदर ले लेती हैं, घंटा बना दिया मंदिर का। तो ये कहीं न कहीं बहुजन समाज की जो लोग हैं, बहुजन समाज की जो विचारधारा है, वो इससे प्रभावित हो रही है। वो ये देख रही थी आकाश आनंद के रूप में कि हमारे बहुजन समाज को एक युवा नेता मिला है, जो बाहर से पढ़ के आया है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया है, और राजनीतिक परिवेश के हिसाब से वो कहीं न कहीं मायावती की जो पार्टी है, उसको सँभालने का काम करेगा, और बहुजन समाज की जो नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। वहीं मायावती के इस फैसले पर यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। मायावती द्वारा लिए गए इस फैसले पर अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यह बहन जी का अपना फैसला है और वो पार्टी की मालिक है। जब मालिक कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर लेते हैं। मैं उनके निजी फैसले के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसले समाज के साथ साथ राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए हैं, नगीना सांसद ने कहा है कि ये बहन जी का अपना निर्णय है। वे अपनी पार्टी की मालिक हैं। मालिक जो भी निर्णय लेता है वो सोच समझ कर लेता है। उनके फैसलों को या उनके फैसले का समाज पर गहरा असर होता है। आज बहुजन राजनीति की विचारधारा को लेकर चलने का काम हम कर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पिछले 1 साल में जिस प्रकार से फैसले उनके द्वारा लिए गए, उससे मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर की बात याद आती है कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। आपने उस सिद्धांत को ठुकराकर समाज पर ये थोपने का काम किया और समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उन्हें यानी आकाश आनंद को हटाया, फिर 2 महीने बाद फिर से बना दिया और अब फिर से 1 साल के अंदर ही उन्हें हटा दिया। बार बार की ऐसी कोशिशों ने समाज में बेचैनी पैदा की है, भ्रम पैदा किया है, और इससे बहुजन समाज को राजनीतिक नुकसान हुआ है। अब समाज को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजधानी लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद यहां जारी एक बयान में कहा है कि पार्टी हित में आकाश आनंद को इसकी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इस बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। मायावती ने सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पिछले महीने बसपा से निष्कासित कर दिया था। सादा बिल्कुल, ये जो लड़ाई है, आकाश आनंद को जो बाहर किया गया है पार्टी से, बहन जी ने खुद बता दिया, मायावती जी ने, कि उन्होंने जो निष्कासित किया है आकाश आनंद को, पार्टी से निकाला है, वो अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं, उनकी वजह से निकाला है। तो जुर्म किसी और का, सज़ा किसी और को दी जाए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मायावती 1 साल में बार-बार कभी आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं, कभी आकाश आनंद को अंदर ले लेती हैं पार्टी के, कभी बाहर कर देती हैं, कभी अंदर ले लेती हैं, घंटा बना दिया मंदिर का। तो ये कहीं न कहीं बहुजन समाज की जो लोग हैं, बहुजन समाज की जो विचारधारा है, वो इससे प्रभावित हो रही है। वो ये देख रही थी आकाश आनंद के रूप में कि हमारे बहुजन समाज को एक युवा नेता मिला है, जो बाहर से पढ़ के आया है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया है, और राजनीतिक परिवेश के हिसाब से वो कहीं न कहीं मायावती की जो पार्टी है, उसको सँभालने का काम करेगा, और बहुजन समाज की जो वोट है, उनको साधे रखने का काम करेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कभी उनको बाहर कर देती हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं। कभी इसलिए बाहर कर देती हैं कि उन्होंने जो बयान दिए थे, कहीं उनके ऊपर केस ना हो जाए, डर की वजह से। तो ये सब चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बात कही है, उन्होंने बिल्कुल अपमान भी नहीं किया और बात भी कह दी। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ नहीं बोलते हैं, और ना ही कभी उनको किसी भी अपमानजनक शब्द से उनको संबोधित करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, कि अपनी बात को भी कह देना बेबाकी से, और किसी का अपमान भी ना हो, ये उनके अंदर सलाहियत है। तो यहाँ पर उनकी काबिलियत झलक रही है, और वो कह रहे हैं कि मामला पार्टी का है, और पार्टी का भी नहीं, परिवार का है।
पार्टी में तो घसीटा जा रहा है। एक परिवार का मामला है। आनंद साहब उनके भाई हैं, आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, अशोक सिद्धार्थ उनके भतीजे के ससुर हैं। तो ससुर, भतीजा और भाई बहन इनके बीच का मामला है। तो भाई बहन, भतीजा, ससुर के बीच के मामले को अगर पार्टी के बीच रखा जाएगा तो बहुजन समाज का वोट जो है उसके अंदर भ्रांतियां फैलनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वोट छिटकने का काम शुरू होगा। अभी वैसे ही बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल स्ट्रेचर पर है, अच्छी स्थिति में मौजूद नहीं है इस समय। और उसके बावजूद जब स्थिति खराब है, इस तरीके के ये सारे जो फैसले लेना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हैं। पार्टी को और बनाए रखना है और बहुजन समाज पार्टी को सही तरीके से, जिस तरीके से पहले चलती थी उस तरीके से चलाना है। तो बसपा मुखिया शायद ये भूल रही है कि भाई भतीजों के झगड़े में वो अपने एक बड़े समाज को, बड़े परिवार को कहीं ना कहीं खोती जा रही है। बड़े समाज को कहीं ना कहीं खोती जा रही है। समाज में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। समाज एक नज़र से चंद्रशेखर आज़ाद को देखता है, दूसरी नज़र से बहन मायावती को देखता है और फिर उन्हीं नज़रों से आकाश आनंद को देखता है। लेकिन आकाश आनंद के साथ पिछले कुछ समय से जो स्थिति, जो घटना हो रही है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ससुर अंदर कभी ससुर बाहर, कहीं ना कहीं उससे बहुजन समाज के अंदर भी बेचैनी है, असंतोष है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही सवाल चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।